सारा मला बोल गया हमारे अग्रवाल समाज से अग्रवाल वैश्य समाज के जो प्रधान जी हैं KL सिंगला जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और वो उनका मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ और साथ में मिलकर के मैं उनके कोषाध्यक्ष का भार संभालता हूँ। और आप जब यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मेरा भी दिल गदगद हो गया कि हम वैश्य समाज को एकत्रित करने की बात यहाँ पर रखें। क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया सुनाइए और ताली हम बजाएंगे आपकी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा कुमार भैया लिफाफा कौन देगा? कोई बात नहीं, मेरा जवाब नहीं देना। हाँ, मैं बालकृष्ण जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, अध्यक्षता कर रहे हैं सभा की। जो घर के कवि हैं उनका कोई लिफाफा नहीं है। अच्छा कुमार भैया का नहीं है ना? सत्यनारायण जी का विशेष आभार, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और देखिए मैं ज्यादा बोलने में कम विश्वास करता हूँ, कविता सुनाना ज्यादा करता हूँ और मेरी भाषा बहुत खराब है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब मिक्स होके आती है। लेकिन जो मैं कहूंगा आप ये मान के चलिएगा, मैं बड़ी कविता सुना रहा हूँ आपको। अभी मुझे भी PhD की मानद उपाधि मिली है, डॉक्टर मैं बता दूं, आपने अपने बारे में बताया, तो आप ये मान के चलिएगा हम जो भी सुना रहे हैं अच्छा सुना रहे हैं। समझ में ना भी आए तो आप ताली बजाते रहिएगा। आप विश्वास मानिएगा, इतने साल मंचों पे हो गए, टीवी कार्यक्रमों में हो गए, आज भी जब मंच पे आते हैं तो नर्वसनेस होती है हम लोग के अंदर, और आप लोग की तालियों से जो है वो नर्वसनेस दूर होती है। क्या बात, तो ताली बजानी थी इस बात पर। क्या बात, क्या बात है, मैंने कहा तालियां बजी। क्या बात बता रहे? देखिए एक बार भैया, ये पता नहीं लोग बोलते हैं कि वैश्य समाज के लोग कंजूस होते हैं, कंजूस होते हैं। मेरे को तो कोई कंजूस मिला नहीं। मैं तो अभी गया, एक बंदा मुझे हरियाणा में मिल गया वैश्य समाज का, तो मैं गया तो मैंने देखा जब भी ये घर से बाहर जाते एक आंख ढक लेते हैं, एक आंख ढक लेते हैं। मैंने पूछा भाई साहब एक आंख क्यों ढक लेते हैं? बोले भाई साहब जब एक से दिखता है दूसरी को क्यों वेस्ट करना? बिल्कुल सही, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो गया एक वैश्य समाज वाले का बेटा आ गया, बोले पापा पापा मुझे चश्मा दिलाओ। बोले बेटा क्या करेगा? बोले पापा दूर का दिखता नहीं है। उसे छत पे ले गए, कह रहे बेटा देखो क्या है? कह रहा चांद। कह रहा और कितनी दूर का देखना भाई? और कितनी दूर का देखना है? तालियां कमजोर है आपकी, लेकिन क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यंग्य की एक रचना से शुरुआत करता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको हास्य में डुबोऊंगा। व्यंग्य की रचना है, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कुमार भैया, उसको बोलते हैं एल्गी, जिसको बोलते हैं काई, आम भाषा में बोलते हैं काई। तो मैंने उसपे कविता लिखी, स्वदेश की काई जमी है, कविता का शीर्षक सुनिएगा। मैं लिखा है कि शिखर के जैसे ऊंचे घर पर, शिखर के जैसे ऊंचे घर पर काई जमी है। हाँ, शिखर के जैसे ऊंचे घर पर काई जमी है, सबके ईमान पर सबके दिल पर काई जमी है, सबके ईमान पर सबके दिल पर काई जमी है। और ये भी अलग तरह की डेमोक्रेसी है, ये भी ऐसा सुनिएगा जुटी कि ये भी अलग तरह की डेमोक्रेसी है। बरसों से लोकपाल के बिल पर, बरसों से लोकपाल के बिल पर, शिखर के जैसे ऊंचे घर पर काई जमी है, सबके ईमान पर सबके दिल पर काई जमी है। और ये भी एक अलग तरह की डेमोक्रेसी है, बरसों से लोकपाल के बिल पर काई जमी है। और सबको जो दुनियादारी सिखलाता है, सबको जो दुनियादारी सिखलाता है, उसके अपने खुद के मन पर काई जमी है। उसके अपने क्या बात है, क्या बात है। और कुमार भैया पूरा वैश्य समाज में बैठा है, सिंगल साहब भी बैठे हैं, पुनीत अग्रवाल भी खड़ा है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड के किसी वृद्धाश्रम में चले जाना, किसी अनाथ आश्रम में चले जाना, अगर वैश्य समाज का एक भी बुजुर्ग मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात है, इस समाज की खासियत है, ये अपने बड़ों को सम्मान देते हैं जो कोई नहीं सकता। और इसकी जो सीख है वो हर एक घर में आपको, हमारे धर्म के हर एक घर में मिलेगी आपको वैश्य समाज के अंदर। तो वहां से कहता हूं कि सबको जो दुनियादारी सिखलाता है, उसके अपने खुद के मन पर काई जमी है। और बेटा किसी बड़े बंगले में रहता है, बेटा किसी बड़े बंगले में रहता है, बूढ़ी माँ की टूटी छत पर काई जमी है। क्या बेटा किसी बड़े बंगले में रहता है, बूढ़ी माँ की टूटी छत पर काई जमी है। और धीरे धीरे जाना गोरी पानी लेने, धीरे धीरे जाना गोरी पानी लेने, फिसल न जाना की पंगत पर। क्या बात है, वाह 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 वाह, फिर वाह, कमाल लिखा। मनीषा जी भी मुस्कुराई। हमारी भाभी जी सामने बैठी हैं, ये इला जी को बराबर पता नहीं क्या क्या बात हो रहे थे। और भाभी जी का जन्मदिन भी है आज, तो देखो भाभी जी के सब लोग के पास जोड़ा ताली से बैठे। और एक रचना है, मैं सुना देता हूँ आपके बीच में रखता हूँ, ज्यादा भूमिका नहीं मानता हूँ, समय की कमी है वैसे भी।
और शीर्षक है पंगा नहीं लेते। अच्छा। सुनिएगा भाई साहब। हाँ। हाँ, कि प्यार में दिलदार से पंगा नहीं लेते। साथ साथ गाना पड़ेगा तब मजा आएगा आपको। ठीक है, प्यार में दिलदार से पंगा नहीं लेते, हम अपने तलबगार से पंगा नहीं लेते। और अब वह समाज वाला शेर सुनना अगला, कि हम अपने तलबगार से पंगा नहीं लेते। और शाह साहब सुनिएगा, कि कोई बहुत ही महंगी चीज सस्ती मिलती हो, कि कोई बहुत ही महंगी चीज सस्ती मिलती हो, हम ऐसे इश्तिहार से पंगा नहीं लेते। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, वाह वाह पंगा नहीं वाह वाह वाह। लेते। और हमको पता है कहनी है कहाँ बात कौन सी, हमको पता है कहनी है कहाँ बात कौन सी, हम बेवजह अखबार से पंगा हम बेवजह अखबार से पंगा नहीं लेते। और आशीष कुमार भैया के शेर है, कि पहले भी कई बार तो पीटे गए हैं हम। हाँ हाँ हाँ। पहले भी कई बार तो पीटे गए हैं हम, अब बंदी के परिवार से पहले भी कई बार तो पीटे गए हैं हम, अब बंदी के परिवार से पंगा नहीं लेते। और जिसको दिया वो लौट के आया नहीं वापस। भाई साहब आपका बिजनेस है ना, बिजनेस वाला शेर सुनिए, कि जिसको दिया वो लौट के आया नहीं वापस, बनिए हैं हम उधार से वाह 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 वाह। वो लौट के आया नहीं वापस, बनिए हैं हम उधार से पंगा नहीं लेते। और भाई साहब कह रहे थे कि मैं बर्तन धो रहा था घर पे। एक तो मैं बताऊं, मैं एक तो पूरे 6 दिन काम करता हूँ। ठीक है, लाला जी की नौकरी करता है, संडे मिलता है थोड़ा बहुत पत्नी की सेवा करने के लिए, उसमें भी आपने शाम को कार्यक्रम कर दिया। अब बताइए बर्तन धो। ठीक है, कि जिसको दिया वो लौट के आया नहीं वापस, बनिए हैं हम उधार से पंगा नहीं लेते। बस एक ही दिन तो है उनकी सेवा के लिए। अच्छा। बस एक ही दिन तो है उनकी सेवा के लिए, हम बीवी के इतवार से हम बीवी के इतवार से क्या बात है, वाह वाह वाह। जोरदार ताली भाई, जोरदार ताली, वाह वाह वाह। बीवी के इतवार से पंगा नहीं लेते। और इसी श्रृंखला में भावुक शेर कह रहा हूँ, कि जो लड़के होते हैं ना कुमार भैया, खासतौर से माँ से अपने बहुत अटैच होते हैं। हाँ। और शादी के बाद वो किसी की सुनते नहीं। अरे देखिए, मैं पंगा लेता हूँ कभी, शादी रखता हूँ तो वो सुनता नहीं है किसी की, लेकिन अपनी माँ उसकी जरूर बोलेगी तो जरूर सुनेगा वो। तो मैंने उसमें लिखा है, आखिरी शेर है इस गजल का, सुनिएगा, कि माँ जो भी है कहती उसे मैं मान लेता हूँ, माँ जो भी है कहती उसे मैं मान लेता हूँ, कि बेटे माँ के प्यार से हम अपने तलबगार से पंगा नहीं लेते। कुमार भैया जी। कविता तो सीख सुना रहा हूँ ना। ना आप बिल्कुल सही सुना रहे हैं, बहुत। तालियां कमजोर है, एक बात ताली। देखिए, मैं बनियों के बारे में जितना कहूँ, वैश्य समाज के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। एक बार एक वैश्य समाज का आदमी मिल गया, वहां गड्ढा खोद के बैठा हुआ है डीप में। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा भाई साहब डीप थिंकिंग। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैंने एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा था, आप सब लोग वैश्य समाज के हैं, उन्होंने ये बोला कि जो लोग की दुकान खोलते हैं या व्यापार करते हैं सब मिडिल मैन है, और इनकी वजह इनको हम काट रहे हैं और डायरेक्ट माल देंगे कस्टमर को, और जो मिडिल मैन है वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। हालांकि वो जितनी कंपनी ऐसी है सब लॉस में है। लेकिन मैंने 4 पंक्तियां गई आउट ऑफ द वे जाके 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, मुझे लगता है अच्छा मंच है, आप लोग खुद के मन से सुन रहे हैं, तो 4 पंक्तियां आपके रख रहा हूं, मेरी पंक्तियों की लाज रखिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। स्वागत। लिखा है कि ऑनलाइन वाले सारे ज्ञान हमको देते हैं, कहते हैं हमको मिडिल मैन हम लोग, कि ऑनलाइन वाले सारे ज्ञान हमको देते हैं, कहते हैं हमको मिडिल मैन हम लोग, और ऑनलाइन आया भी नहीं था जब दुनिया में, तब से इस देश की सप्लाई चेन है हम लोग। वाह 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 वाह। क्या बात। अब अंडे भी ब्लिंकिट पे मिलने लगे, और पहले तो वहीं से लेते थे साहू जी की दुकान से जाके। हाँ, कि ऑनलाइन वाले सारे ज्ञान हमको देते हैं, कहते हैं हमको मिडिल मैन हम लोग, और ऑनलाइन आया भी नहीं था जब दुनिया में, तब से इस देश की सप्लाई चेन है हम लोग। कोलगेट तो आया था वहां से, उसको एक एक गांव तक किसने पहुंचाया? मिडिल मैन ने।
हाँ, मिडिलमैन। वाह 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 वाह। ऑनलाइन आया भी नहीं था जब दुनिया में, तब से इस देश की सप्लाई चेन है हम लोग। और मैंने देखिए छोटी छोटी जगहों के नाम लिए हैं, आप रिलेट करेंगे बिजनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। एक जैसे इसमें नाम है, एक आपने सुना होगा, एक हल्दीराम तो आप जानते ही हैं, एक पंछी पेटा सुना होगा आगरा का आपने, और एक मैं बताता हूँ गुजरात में एक बहुत फेमस है ब्रांड, इसको बोलते हैं इंदू बेन बोलते हैं। और वहां का जो इंदू बेन, जैसे यहाँ पे हल्दीराम वैसे वहां पर खाकरा फाफड़ा वगैरह आपको खाना हो तो इंदू बेन पूरे गुजरात में फेमस है। और पूरे महाराष्ट्र रीजन में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट रीजन में इंदू बेन का नाम चलता है। तो मैंने वहां से लिखा है कि ऑनलाइन आया भी नहीं था जब दुनिया में, तब से इस देश की सप्लाई चेन है हम लोग, और हम हैं पहाड़गंज। सुनना भाई साहब, बाहर इंडिया में जब कहीं को कुछ नहीं मिलता ना तो वो पहाड़गंज आता है कि हम हैं पहाड़गंज, रेल रोड माल रोड। किसी भी शहर में जाते तो सबसे पहले क्या ढूंढते, स्टेशन रोड कौन सी है भैया, सारी दुकानें स्टेशन रोड पे मिलेंगी। कहीं जाते हो कहते माल रोड कौन सी भैया, सारी दुकानें माल रोड पे मिलेंगी। तो कह रहे कि हम हैं पहाड़गंज, रेल रोड माल रोड, हल्दीराम पंछी और इंदू बेन है हम लोग, कि हम हैं पहाड़गंज, रेल रोड माल रोड, हल्दीराम पंछी और इंदू बेन है हम लोग। और जैसा मैंने बोला था, ये ऑनलाइन वाले जितना ज्ञान देना, सबकी कंपनी लॉसेस में आप बोलेंगे, जब गूगल पे डाल के देख लीजिएगा। तो मैंने वहां से कहा है, और हमको हटाकर भी तुम तो हो लॉस में ही, हमको हटाकर भी तुम तो हो लॉस में भी, राम की कृपा से कुछ मेंटेन है हम। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू भाई साहब। इसके बाद में भाई साहब एक बात है, एक मैं आम घर आपको घर परिवार की बात बताता हूँ, ठीक है। 2-3 पंक्तियां हैं, नई पंक्तियां, बिल्कुल नया ताजा माल आपको पेश कर रहा हूँ, कहीं नहीं सुनाया। कुमार भैया का आदेश था, और यहाँ पर अपना परिवार है, अपना समाज है, तो मेरा मन है, मन में जो आए अच्छे से पूरे जोश से पूरे मन से आपको सुनाऊं खुल के एकदम, है ना। घर में सुना नहीं पाते, घर में अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा घर में सुनाने की। बशीर बट साहब का एक मशहूर शेर है, वो कहते हैं कि अब के बिछड़े शायद कभी सालों में मिले, और जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पॉपुलर मेटी ने कुमार भैया के लिए उस पर शेर लिखा, वो कह रहे हैं कि एक साल में ही ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, और इस तरह रखती है वो घर में दबा के हमको, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह रखती है वो घर में दबा के हमको, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और मैंने लिखा है, देखिए सुनिएगा, कि उसने खरीद ली है कि गाड़ी नहीं कोई, उसने खरीद ली है कि गाड़ी नहीं कोई, बीबी ने भी ले ली है कि साड़ी नहीं कोई। और मेरे दादाजी अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो हमारे जब घर में जो बुजुर्गों का सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, सुबह 5 बजे उठते हैं, डेली शेव बनाना, डेली दुकान पे जाना, डेली शाम को आना। उनका जब तक वो रहे शेड्यूल रहा, 87 में वो रिटायर हुए थे गवर्नमेंट जॉब से, 87 में मेरा बर्थ हुआ, तो तब से मैं जब तक वो रहा मैं उसके साथ, तो मैं उनका ये जीवन देखता आया। लेकिन मैंने उस पर भी शेर लिखा कि उसने खरीद ली है कि गाड़ी नहीं कोई, बीबी ने भी ले ली है कि साड़ी नहीं कोई, और मेरे दादाजी तो बनाते थे घर पे रोज, फैशन में आ गई है कि दाढ़ी नहीं कोई। फैशन स्वदेश तेरी भी है क्या? फैशन में आ गई है कि दाढ़ी नहीं कोई। और बिहार का एक करेक्टर बड़ा मशहूर हुआ, जैसे कि आज हम बाबूजी के बारे में, अरुण जी के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऐसे एक आदमी है दशरथ मांझी, जिसको कोई नहीं जानता था। एक फिल्मकार ने फिल्म बनाई, फिर उसके बारे में लोगों ने पढ़ा, उसकी किताब पढ़ी, आज उसको लोग एडमायर करते हैं, और वहां पे शायद गेट वेट भी बना दिया, मैंने फोटो में देखा था, बड़ा अच्छा सा। तो मैंने वहां से आखिरी शेर कहा है इस कविता का, कि मेरे दादाजी तो बनाते थे घर पे रोज, फैशन में आ गई है कि दाढ़ी नहीं कोई, और मन को तो मैंने अपने है मांझी बना लिया, मन को तो मैंने अपने है मांझी बना लिया, रस्ते में रोज आती है पहाड़ी नहीं कोई, रस्ते में रोज आती है पहाड़ी नहीं कोई, रस्ते में रोज आती है पहाड़ी नहीं कोई। अब ये समय है? हाँ बिल्कुल समय है। अच्छा, तो आप घड़ी खोल गए? मैं घड़ी मैंने वहां की भारी थी, वो दहेज में मिली थी ना। अरे आप महान नहीं, मैं तो था वैसे ही आदमी, वो आ गया एक आदमी मारवाड़ी बनिएगा बच्चा, उसके बाद भागता हुआ कह रहा पापा पापा, पड़ोस वाला पप्पू मुझे गाली दे रहा है। बोले तो बेटा क्या हुआ, वो दे ही रहा है ना। बोले तो दे ही रहा, क्या टेंशन लेना। आप देखो ना, आपने समाज के लोग किसी झगड़ते बोले यार छोड़ना यार, क्या करना, 150 फालतू दे निपट रहा है, क्यों टेंशन लेनी, उतने पैसे में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, जितने पैसे उससे लड़ूंगा जाके। बोले को दे ही रहा है ना, ले तो नहीं रहा ना, तो दो ना।
वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुमार बहुत अच्छा। माहौल वो बना कहते दिया हैं आपने। वो कहते हैं कि इस कदर दादागिरी सही नहीं। कुमार भी आपकी दादागिरी चल रही है ना ना ना, कोई दादागिरी नहीं, आप इस सुनाओ। तरह दादागिरी सही नहीं, वो तो तबीयत मेरी सही, बताता बनना, वो तो तबीयत मेरी सही नहीं। हाँ। और आप देखेंगे हिंदुस्तान में, आप कहीं चले जाइए आज के टाइम में साहब, किसी एयरपोर्ट में, किसी फ्लाइट में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट, कहीं भी इतनी भीड़ है, हर जगह इतना ट्रैफिक है, और उसके बाद भी देश में भुखमरी। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, यह सच्चाई है क्या? क्या वो जीडीपी का डेटा गलत है या जो हम देखते हैं वो गलत है? क्योंकि अपन तो ट्रैवल करते रहते हैं, तो अपन देखते हैं कि यार हर जगह, मतलब छोटे से छोटे ढाबे से और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ है कि मैं कह नहीं सकता। तो अब मुझे नहीं पता, वो मैं इकोनॉमिक्स लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो उस पर निर्णय लेंगे। मैं अपनी बात कभी हृदय से कह रहा हूँ कि इस कदर दादागिरी सही नहीं, वो तो तबीयत मेरी सही नहीं। और हर रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन है, हर रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन है, इस कदर भी भुखमरी सही नहीं, इस कदर सही नहीं। सही नहीं। और ईला जी बड़ा अच्छा सूट पहन के आई हैं, तो मुझे एक शेर याद आ गया, इसलिए मैंने ये गजल निकाली है। पुनीत जी, जब हम लोग नीचे गए थे, वो क्या कहते हैं, ग्रीन रूम में, उसमें मनीषा जी की खासियत बता रहे थे, अभी ईला जी पे आ गए। नहीं, मुझे पता नहीं था ना मनीषा जी की शादी हो गई है, तो इनके दो बच्चे हैं। मुझे बाद में पता चला, मैं आया, मैंने देखा ये लिखा श्रीमती मनीषा सक्सेना, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो पता चले संतूर मॉम है भाई, को देख के, इनकी त्वचा को देख के इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ताली बजा रही है मजे लेने, बच्चे को क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाएगी, मैं बोल सकता हूँ, आप सुनते चले जाओ। सत्यनारायण भगवान कथा, लाल सत्यनारायण भगवान कथा नहीं सुननी भैया, अब तो सब कथा हमको याद हो गई कि हर रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन है, इस कदर भी भुखमरी सही नहीं। और आजकल तो सादगी का जोर है, आजकल तो सादगी का जोर है, पल्लू पर इतनी जरी सही नहीं, पल्लू पर इतनी जरी सही नहीं। और मैं तो साहब अपने मन की बात कही है, आप लोग रेट कर पाओ तो ताली बजा देना, ठीक है? अगली बात कहूंगा कि इससे बेहतर बेच लेना तुम चने, वाह, इससे बेहतर बेच लेना तुम चने, लाला जी की नौकरी सही नहीं। इससे बेहतर इससे बेहतर बेच लेना तुम चने, लाला जी की नौकरी। बाबूजी ने कहा कि मैं जब व्यापार में आ गया तो 50-60 लोगों का परिवार चलाता हूँ, पहले अपना चलाता था। और एक बात मैं कहूंगा भाई साहब को कि भाई साहब अगर जॉब में होते तो भाई साहब के बच्चे को वहां से शुरू करना पड़ता जहां से भाई साहब ने करा। आज भाई साहब का बच्चा वहां से शुरू कर जहां से भाई साहब छोड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का ये विचार है, और मैं भी चाहता हूँ कि रोजगार की बजाय कारोबार पे ध्यान देंगे तो सबका भला होगा, ये पूरा देश आगे निकल जाएगा। तीसरी या दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर बेच लेना तुम चने, लाला जी की नौकरी सही नहीं। और कवियों का स्वागत जरा ढंग से करें। आपने तो अच्छा किया था, लिफाफा आपने देख ना, आपने बहुत अच्छा किया स्वागत, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया है। लेकिन मैं ऐसे जनरल याद दिला रहा हूँ कि कवियों का स्वागत जरा ढंग से करें, सिर्फ चद्दर और दरी सिर्फ चद्दर और दरी सही नहीं। उपायुक्त साहब बैठे हैं, पुलिस उपायुक्त साहब, ये जहाँ पे एक बर्ड होता है मुखबरी, ठीक है? तो आप मुखबरी देखिए, एक मोहल्ले में 2 घर हैं और दोनों सासों की आपस में लड़ाई है, ठीक है? लेकिन होता क्या है देखिए अगले शेर में कि कवियों का स्वागत जरा ढंग से करें, सिर्फ चद्दर और दरी सही नहीं। और एक बहू दूजी बहू से मिल गई, सासों का झगड़ा है, बहुएं दोनों आपस में मिल गई कि एक बहू दूजी बहू से मिल गई, यूं दुश्मनों से मुखबरी। क्या बात है, क्या बात है। एक बहू दूजी बहू से मिल गई, यूं दुश्मनों से मुखबरी सही नहीं। और इन्होंने इतना जो है इलाजी कहा, और मैं एंड में इनके लिए शेयर कहूंगा कि फिर से तूने खा लिया धोखा नया,
फिर से तूने खा लिया धोखा नया, हरकतें बिल्कुल तेरी। तूने खा लिया धोखा नया, हरकतें बिल्कुल तेरी, सही नहीं इसका। ठीक है साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आखिरी रचना पढ़ता हूँ और आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ आज के लिए। मैं तो साहब जैसे आपको बताया बार बार प्रमोट कर रहा हूँ प्रोडक्ट को अपने, कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में उसमें काम करता हूँ, कंट्री हेड वगैरह हूँ, जाता रहता हूँ। ये आपको लगना चाहिए ना हल्का फुल्का आदमी नहीं आया कोई। नहीं वैसे तो मैं थोड़े से अगर 3-4-6 महीने पहले आता तो आपको बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं लगता। मैंने कोई 15-16 किलो वजन लूज किया लास्ट 6 मंथ्स में। पहले मैं लगभग 99 किलो का था, लेकिन वो ये चलो ठीक है। तो मैं साहब आ रहा था इंदौर से दिल्ली, मैं फ्लाइट में बैठा था। तो वो फ्लाइट बाद में मैं थोड़ा सा इन लोगों को बता दूं, अपने ही लोग हैं तो बताना जरूरी। अभी कितना वजन आपने कम किया? मैंने भैया 15 किलो 15 किलो लग रहा है। 15 किलो वजन कम करने का दिया। अच्छा बहुत खूब। अभी आपको बताऊं कि ये बहुत मेहनत कश लोग हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि अभी 3 महीने पहले मुझे भतीजा आया है ना, और उसके आने के बाद ताकि 3 महीने में इनका 16 kg वेट कम हो गया। आपको बताइए भाई, आजकल साइंस और विज्ञान को भी मात दे गए। कोरोना काल की मेहनत का फल 3 महीने पहले और 3 महीने बाद वजन इनका कम हो रहा है। कमाल है भाई, कमाल है। तो साहब देखो अपने एक्सपर्टीज की बात है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। कृपा जिन देवों के अनंत है वो ईश्वर है, हाँ। इनके षड्यंत्रों का अंत नहीं, ये परमेश्वर है। तो साहब मैं इंदौर से आ रहा था दिल्ली, तो वो फ्लाइट जो थी वो जहाँ से जा रही थी वाया गोवा। तो मैं तो अपना नौकरी बजा के आ रहा था लाला जी की, दिन भर की काम वाम करके मेहनत करके। मैंने कहा रात को 2 बजे फ्लाइट पहुंचेगी, कल सुबह फिर 10 बजे ऑफिस जाना है, अपन कहाँ चक्कर में पड़ गया, सोएंगे। अब उसमें क्या आती उत्साहित लोग बैठे थे गोवा जाने वाले, कुछ तो नए नए शादी करके आए थे, वो थे चूड़ा वूड़ा पहने हुए लाल रंग का, और कुछ जो है वो मतलब बच्चों को कपल्स बच्चों को लेके जा रहे थे अपने। तो मैंने उनको देखा तो कुमार भैया मेरे से देखा नहीं। हाँ मैंने वहीं पर जो है फ्लाइट में गजल लिख दी। अच्छा, बहुत दुख के साथ स्वदेश चला गया, स्वदेश को सुनानी थी। तो मैंने साहब गजल लिख दी साहब। मैंने उसमें बात में लिखी साहब, अगर मैं रिलेट करूं एक एक के दिल में घुसूं तो तालियां इतनी जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि मेरी आखिरी रचना, फिर मैं अपना स्थान लूंगा, फिर दोबारा पता नहीं अगले साल नहीं मिलूंगा। नहीं रेट बढ़ जाता ना। बहुत चलिए ठीक है, बहुत बहुत। मैंने लिखा है कि बस इसी बात पर रोया जा रहा है, हाँ बस इसी बात पर रोया जा रहा है कि मेरा पड़ोसी गोवा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बस इसी बात पर रोया जा रहा है कि मेरा पड़ोसी गोवा जा रहा है, और ये सब आपके कर्मों का फल है। ये सब आपके कर्मों का फल है, वही कटेगा जो गोया जा रहा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये सब आपके कर्मों का फल है, वही कटेगा जो गोया जा रहा है। और मैंने शेर लिखा था, मुझे नहीं पता था कि मैं आज सुनाऊंगा रचना, समय होगा और भैया बैठे होंगे, भाभी का बर्थडे होगा, मुझे नहीं पता था, कसम से नहीं पता था। तो मैं लिख रहा हूं कि बस इसी बात पर रोया जा रहा है कि मेरा पड़ोसी गोवा जा रहा है, और ये सब आपके कर्मों का फल है, वही कटेगा जो गोया जा रहा है। और वो फिर से भूल गया बीवी का बर्थडे, बर्थडे नहीं है बर्थडे, वो फिर से भूल गया बीवी का बर्थडे कि अब फुर्सत से धोया जा रहा है। वाह 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 वाह।